ओम शांति। हम जीवन में सेवा करना चाहते हैं, हम सभी करना चाहते हैं, चाहे वो हम परिवार में हैं, चाहे हम ऑफिस में काम कर रहे हैं। सिर्फ काम ही नहीं, जब उसको हम सेवा भाव से करते हैं, तो सुख और शांति का अनुभव होता है। या हम किसी समाज की सेवा में लगे हुए हैं, तो वहाँ भी जब तक हम निमित्त भाव नहीं लाएंगे, तो जो सुख और शांति है, उसका अनुभव नहीं होगा। क्योंकि सेवा करते-करते कहीं न कहीं अहंकार व्यक्ति के अंदर आ जाता है, और जब अहंकार आ रहा है तो डेफ़िनेटली विकार भी उसमें हावी होने ही लगते हैं, क्योंकि अहंकार भी तो एक तरह से विकार ही है ना। तो जब हम चाहते हैं कि हम सेवा करें और निस्वार्थ भाव से करें कि उसमें कोई अभिमान हमारे अंदर नहीं आए, तो उसके लिए हमें जो उसके अगर हम देखें सूक्ष्म में जो विकार है वो है 2, जिसमें मैं है और दूसरा मेरापन है। अहंकार की जो जड़ें हैं ना, ये 2 चीज़ें हैं। तो जब हम मैं और मेरेपन के भाव को हम थोड़ा-सा समझेंगे, अपना ये समझ कर के हम काम करेंगे कि मैं सिर्फ़ निमित्त हूँ। मुझे समय ने निमित्त बनाया है, मुझे मेरे कर्म ने निमित्त बनाया है, या मुझे परमात्मा ने निमित्त बनाया है इस काम को करने के लिए। और उस काम के साथ-साथ जो भी मनुष्य हमारे साथ हैं, जिनकी हम सेवा कर रहे हैं, तो उसमें भी यही सोचना है कि मेरा इनके साथ निमित्त भाव का ही एक रिलेशन है। तो जब हम व्यक्ति, वस्तु, इनको जब बहुत ज़्यादा मेरा हम समझने लगते हैं, तो व्यक्ति के अंदर मैंपन आता है। और जब मैंपन आ रहा है, तो जो हमारी निराकारी स्टेज है, या निर्विकारी स्टेज है, या निरहंकारी स्टेज है, उसमें कमी आ जाती है। तो इसकी जो विधि है, इसको अगर हमें कम करना है कि मैं और मेरेपन को हमें समझना है, तो हमेशा यही हमें लेकर के चलना पड़ेगा कि मैं वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी की संतान हूँ। मैं उसकी संतान हूँ, तो डेफ़िनेटली मुझे उनकी सेवा करने का मौका मिला है, तो मैं वर्ल्ड सर्वेंट भी हूँ। साथ के साथ मुझे ये भी समझना पड़ेगा, दूसरा मेरे पास ज्ञान की अथॉरिटी भी है कि मैं संसार की आत्माओं की क्या सेवा कर सकती हूँ। मेरे पास जो होगा, मैं वही तो दे सकती हूँ ना। तो मेरे पास क्या है? शांति है, प्रेम है, आनंद है, सुख है, यही तो मेरे पास है, शक्तियाँ हैं। बाकी तो अगर हम धन की बात करें, वो तो धन कभी आ रहा है, कभी जा रहा है। संबंधों की पावर की अगर हम बात करें, तो आज हमारे साथ संबंध खड़े हैं, कल नहीं भी हों। तो माहौल, परिस्थिति, व्यक्ति और वस्तु, ये सदैव चेंज होती रहती हैं। तो इस पर अगर हम ज़्यादा ध्यान देंगे, तो हमारी जो इनर पीस है, जो इनर हैप्पीनेस है, वो गायब होने लगती है। तो चाहे कैसा भी समय है, व्यक्ति है, परिस्थिति है, यहाँ से हमें दिमाग मुझे लगता है हटाना पड़ेगा। जो हमारा दिमाग कॉन्स्टेंटली उन बातों को सोचता है, हमें जो भाव लाना है, वो यही लाना है कि मैं सिर्फ़ निमित्त हूँ। तो जितना हमारे अंदर वो निमित्त भाव के संस्कार आने लगेंगे, तो धीरे-धीरे हम निर्विकारी होने लगेंगे। यानी हमारे अंदर के जो सूक्ष्म विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, ये भाव हमारे शांत होने लगेंगे, और धीरे-धीरे हमारी जो अपनी इनर स्टेज जो बनेगी ना, बहुत निरहंकारिता की बनेगी। नहीं तो हमें ऐसे लगता है हम किसी को टाइम दे रहे हैं, तो अरे मेरा टाइम वेस्ट गया, मैंने किसी के लिए किया, उसने अगर प्रेज़ नहीं किया, थैंक यू नहीं बोला, तो ऐसे लगता है अरे मेरा काम तो व्यर्थ गया। तो ये सब भाव जो आते हैं ना, क्योंकि कहीं न कहीं हम निरहंकारी नहीं हैं, यानी बॉडीलेस एक स्टेज होती है, उस स्टेज को हमें फ़ील करना है। एज़ ए बीइंग मैं कौन हूँ? जहाँ कोई विकार नहीं, कोई मैल नहीं। इस पर अगर हम चाहें कि अपनी स्थिति को बनाएँ, इस पर हम काम करें, तो सारा अगर देखा जाए, बातों का जो सार है वो यही है कि हमें अपने निमित्त भाव को समझना है। मुझे सिर्फ़ कर्म ने, समय ने और परमात्मा ने निमित्त बनाया है, तो उसी भाव को ही लेकर के चलना है। तो इससे मैं और मेरापन हमारा धीरे-धीरे समाप्त होने लगेगा, और हमें सही समझ आएगी, एक्चुअल में मैं कौन हूँ और मेरा क्या है। ओम शांति।